नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के राजनीतिक इतिहास का बड़ा दिन है। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद सबसे लंबे वक्त तक पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से यह रिकॉर्ड था। मोदी ने आज यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत जैसे विविधता वाले देश में, मल्टी पार्टी सिस्टम वाले देश में, गठबंधन की राजनीति वाले माहौल में लगातार जनता का भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर लंबे वक्त तक सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी हो जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उल्टा हुआ। मोदी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता दिखाई दिया। मोदी के नाम और मोदी के काम पर सिर्फ बीजेपी नहीं, एनडीए के सहयोगी दल भी चुनाव जीतते रहे। ये भारत की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। किसी नेता को जनता का इतना सपोर्ट नहीं मिला। दिल्ली में आज एनडीए के नेताओं ने कहा मोदी जैसा कोई नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एनडीए के साथी दलों से, अपनी सरकार के मंत्रियों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा जो हुआ जनता के सहयोग से हुआ, जो हुआ जनता के आशीर्वाद से हुआ। लेकिन अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मोदी ने कांग्रेस पर भी अटैक किए, हिंदू ग्रोथ रेट और कांग्रेस ग्रोथ रेट का फर्क समझाया। मोदी ने आज जो कहा उसका सियासी मतलब क्या है, उसके पीछे क्या मैसेज छुपा है, मोदी के भाषण से कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगेगी, इस सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनवा देता हूं। असल में आज सुबह से ही देश भर में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह कैबिनेट की विशेष बैठक में मोदी को बधाई दी गई। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन, उनकी उपलब्धियों की तारीफ की और 7 पॉइंट का एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री मोदी को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद शाम को भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम हुआ। एनडीए के सहयोगी दलों के नेता पहुंचे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व था। सभी नेताओं ने अपने अपने राज्यों की संस्कृति के हिसाब से मोदी को बधाई दी, उपहार दिए। सबने मोदी के नेतृत्व का लोहा माना, उनकी नीतियों और उनके लक्ष्यों की तारीफ की। लेकिन मोदी ने कहा कि 12 साल में उन्होंने जो कुछ किया वो जनता के भरोसे का परिणाम है। जनता का विश्वास ही उनकी ताकत है। और इसके बाद मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के विकास को रोका और भारत के धीमे विकास को हिंदू ग्रोथ रेट का नाम देकर देश की सबसे बड़ी आबादी को नीचा दिखाया। अब बात तृणमूल कांग्रेस की करते हैं। आज ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। ममता की करीबी सुष्मिता देव ने राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव असम की हैं, पहले कांग्रेस में थी, उनके पिता कांग्रेस में थे। कांग्रेस छोड़कर वो ममता के साथ आई। ममता उन्होंने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में भेजा। लेकिन आज सुष्मिता ने कहा कि बंगाल के चुनाव नतीजे सबके सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस में क्या हो रहा है ये सबको पता है। ऐसे में वो बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहकर क्या करेंगी, इसलिए उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप छोड़ने का फैसला किया। सुष्मिता ने अपना इस्तीफा राज्यसभा के चेयरमैन को भेजा और इसके बाद असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। ममता का साथ छोड़ने वाले नेता तृणमूल कांग्रेस के राज में करप्शन और गुंडागर्दी के जो रिकॉर्ड बना रहे थे उसके सबूत रोज दिख रहे हैं। आज दुर्गापुर में पूर्व मंत्री प्रदीप मजूमदार के गोदाम से सरकारी राहत सामग्री बरामद हुई। असल में हुआ यह कि प्रदीप मजूमदार के गोदाम से कुछ लोग टेम्पो में सामान भरकर ले जा रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ गई। टेम्पो का पीछा किया गया तो कुछ ही दूरी पर टेम्पो का ड्राइवर गाड़ी सड़क पर छोड़कर भाग गया। अब राज्यसभा इलेक्शन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के उम्मीदवार को नॉमिनेशन रद्द होने के मामले में फिलहाल चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस अभी इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार कर रही है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के सामने मीनाक्षी नटराजन का पक्ष रखा। इलेक्शन कमीशन को बताया कि भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तरीके से
एक तरफा फैसला सुनाया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस केस को आधार बनाकर मीनाक्षी का पर्चा रद्द किया गया, उस केस का अभी तक कोर्ट ने संज्ञान ही नहीं लिया है, इसलिए कानून के मुताबिक इस केस की जानकारी एफिडेविट में देना जरूरी नहीं था। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नॉमिनेशन के एफिडेविट में कमियां गंभीर बात है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस के तर्कों पर विचार करने के बाद फाइनल फैसला करेगा। चुनाव आयोग के रुख से सिंघवी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जो बात कानून में साफ साफ लिखी है, अगर चुनाव आयोग उसे भी नहीं देखना चाहता तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। कांग्रेस इस मामले को आसानी से छोड़ेगी नहीं। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में अब अवाम ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। आज पीओके के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। पीओके की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। पाकिस्तानी रेंजर्स लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। आज पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर 21 फौजियों को लेकर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा था। मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचने पर अचानक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें सवार पाकिस्तान के सभी 21 फौजी मारे गए। आज मिडिल ईस्ट से बुरी खबर आई है। आज अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर अटैक कर दिया है और इसके बाद ईरान ने भी अमेरिका के आर्मी बेस को निशाना बनाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को तबाह करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को अमेरिका से डील करने के लिए बार बार मौके दिए, लेकिन ईरान बार बार नए नए बहाने बनाता रहा। ईरान के इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अब अमेरिकी सेना से ईरान पर अटैक का नया प्लान बनवाया है और जल्दी ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। असल में ईरान ने कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गश्त पर निकले अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। नॉर्थ आयरलैंड से आज चौंकाने वाली तस्वीरें आई। नॉर्थ आयरलैंड में पहली बार मजहबी दंगे भड़के। राजधानी बेलफास्ट में 2 दिन पहले एक मुस्लिम रिफ्यूजी ने बेवजह मजहबी नारे लगाते हुए एक आयरिश सिटीजन पर हमला कर दिया था। उसकी गर्दन चाकू से काटने की कोशिश की। इससे आयरलैंड के लोगों में मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इस घटना के बाद बेलफास्ट में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट ने भयंकर रूप ले लिया है। 9 जून की शाम होते होते बेलफास्ट की सड़कों पर नकाबपोश युवकों की भारी भीड़ उतर आई। उन्होंने ग्लाइडर बसों और सड़क से गुजरती कारों को आग में झोंकना शुरू कर दिया।